गांव की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा घिर रहा था। हर घर से सन्नाटा और नींद की खामोशी महसूस हो रही थी। मैं, अजय, गांव का ही एक निवासी, घरों के बीच से गुजर रहा था। गांव में हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी, पर आज कुछ अलग था। आज की खामोशी में कुछ ऐसा था जो मन को बेचैन कर देता। उस दिन मैं खेतों की तरफ गया था। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू और हल्की धुंध ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। चलते चलते मैं पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते हैं कि उस कुएं में पानी के साथ कुछ अजीब शक्ति भी छुपी हुई है। मैं कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज कुछ अलग सा लग रहा था। जैसे ही मैं कुएं के पास रुका, हवा में हल्की सरसराहट हुई। मैंने देखा, पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं, पर हवा बिल्कुल बंद थी। मुझे लगा कि किसी ने धीरे से पानी में कुछ फेंका हो, पर कुआं शांत था। फिर भी दिल को अजीब सा डर लगने लगा। मैं पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था, बस खेत और दूर तक फैली हरियाली। पर फिर भी मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। यह डर शरीर की नसों में घुसकर बैठ गया था। मैं तय किया कि घर लौट जाऊं। लौटते समय मैं गांव की पुराने हिस्से की गलियों से गुजरा। यहाँ के मकान वर्षों से बंद थे, दीवारों पर दरारें और टूटी खिड़कियां। मैंने सोचा, इतनी खामोशी और वीरानी के बीच कुछ भी अजीब होना स्वाभाविक है। पर तभी मुझे लगा, मेरे कदमों की आवाज के साथ कोई और चल रहा है। मैंने पलटा, वहां कोई नहीं था, बस मेरी ही परछाई। पर यह परछाई किसी अजीब तरह से लंबी और विचित्र लग रही थी। मुझे लगा कि जैसे कोई उसका हिस्सा बदल रहा हो। हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसी रात गांव में सभी घरों की बत्तियां बुझ गईं। बिजली चली गई थी। चारों ओर अंधेरा फैल गया। मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली वर्षों से बंद थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा जर्जर। अचानक मेरी नजर खिड़की में पड़ी। मैंने देखा, अंधेरे में कुछ हल्का सा हिल रहा था, कुछ ऐसा जिसे देखकर दिल में ठंडक उतर गई। मैंने लालटेन निकाली और हवेली की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा खुला। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। मैंने चारों ओर देखा। कोने में पुराने फटे हुए कपड़े पड़े थे। उन कपड़ों पर समय का असर साफ दिख रहा था। तभी एक अजीब आवाज गूंजी, बिल्कुल धीमी, फुसफुसाती हुई। अजय! मेरी सांसें रुक गईं। आवाज बिल्कुल पास लग रही थी, लेकिन मैंने देखा, कोई नहीं था। मेरे कानों में यह आवाज गूंजती रही। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन मैं फिर वहीं गया। हवेली में देखा, एक छोटा सा कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने उसे ध्यान से खोला। अंदर कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे। मैंने पास जाकर देखा। किताबों पर किसी ने उंगली से निशान बनाए थे। निशान इतने पुराने थे कि मानो कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। मैंने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। उनमें लिखा था, जो इसे देखेगा उसे यहां से कोई नहीं छोड़ेगा। शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, पर मन में भय बैठ गया। यह डर और भी बढ़ गया। मैं महसूस करने लगा कि हवेली के अंदर कुछ अदृश्य है जो मेरी हर हलचल देख रहा है। धीरे धीरे मैं बाहर आया। गांव की ओर लौटते समय मैंने महसूस किया कि गलियों में मेरी ही तरह किसी और की परछाई घूम रही है। वह कहीं भी दिख रही थी, कभी दूर, कभी पास। अगले कई दिनों तक मैं हवेली के पास जाता रहा। हर बार मुझे वही फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, कभी मेरे नाम से, कभी केवल हवा में हल्की सरसराहट के रूप में। मैंने कोई भी कदम जल्दी नहीं उठाया, हर चीज पर नजर रखी। एक रात जब मैं गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था, मैंने नीचे पुरानी हवेली को देखा। वहां से हल्की रोशनी झलक रही थी। रोशनी इतनी कम थी कि मैं समझ नहीं पाया कि कहां से आती है, पर मैं जानता था कुछ वहां है। मैं धीरे धीरे नीचे गया। पास पहुंचते ही महसूस हुआ कि जमीन कुछ नरम है, जैसे कोई अपने कदम पीछे छोड़ गया हो। मैंने देखा कई पुराने निशान। कोई भी जीव वहां नहीं था, पर निशान अभी अभी बने लग रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात मैंने तय किया कि मैं सच का पता लगाऊंगा। मैंने हवेली में प्रवेश किया। वहां पुराने फर्नीचर, टूटी खिड़कियां
और दीवारों पर पुराने चित्र थे। चित्र अजीब तरह से मुझे घूर रहे थे। कमरे के एक कोने में पुरानी अलमारी थी। उसमें मैंने कुछ पुराने खात्मे और दस्तावेज रखे हुए पाए। दस्तावेजों में कई साल पुराने गांव के रहस्य लिखे थे। उन्होंने बताया कि हवेली के अंदर कभी कोई रहस्यमयी व्यक्ति रहता था जिसने गांव के कई लोगों के बारे में अजीब काम किए। जैसे ही मैंने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि हवेली में हर वस्तु मेरी हर गतिविधि को जान रही थी। पुराने चित्र, दस्तावेज और फर्नीचर जैसे मुझे देख रहे थे। एक अजीब ठंडी हवा मेरे कानों से टकराई। मैंने पलटा, कोई नहीं, पर यह महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं धीरे धीरे बाहर आया। बाहर आते ही मेरी नजर पुराने तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी चमक रहा था, मानो चांद वहां उतर आया हो। पर मुझे पता था यह चमक स्वाभाविक नहीं थी। पानी में कुछ हल्की हलचल हुई। मैंने झांका, कुछ नहीं, पर मन में डर बैठ गया। अगले दिन मैंने गांव वालों से पूछा। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कहा, हवेली में कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है। पर मुझे पता था यह वहम नहीं था। हवेली, तालाब और गांव की गलियां को छुपा रही थीं। कई रातें बीती। हर रात मुझे वही फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, कभी हवेली से, कभी गलियों से। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं भी बदल रहा हूं। मेरी सोच, मेरे डर, मेरी हर हलचल उस रहस्य के साथ जुड़ रही थी। एक रात जब मैं हवेली के पास खड़ा था, मैंने देखा कि तालाब में पानी अचानक हिलने लगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हवेली की खिड़की से हल्की रोशनी झपकने लगी। मैंने पलटा, वहां कोई नहीं। फिर भी मुझे लगा कि किसी ने मेरी तरफ देखा। मैं वहां से भागा, घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लेकिन मन शांत नहीं था। मैं जानता था वह हमेशा मेरे पीछे है। हर गली, हर घर, हर कोना जहां मैं जाता हूं, वह मेरे साथ है। अब मैं हर रात जागता हूं। हवेली, तालाब, गलियां, सभी जगह वही अनुभव। मैं जानता हूं अब मैं भी उस रहस्य का हिस्सा बन चुका हूं, और कोई आने वाला है जो इसे देखेगा और कहेगा, यहाँ कुछ है जो हमेशा पीछा करेगा।